8 living bones from insult to protect. Some freight memorialistic erected man. कहता है इनकी हड्डियां असम्मान से सुरक्षित करने के लिए कमजोर सा मेमोरियल किसी ने बना दिया है, हल्का सा रख दिया है। विथ अनकाउथ राइम्स, कुछ कविताएं लाइनें इस पे लिखी गई हैं। एंड शेपलेस स्कल्पचर डिक्ट, और बिना किसी अच्छे आकार के इस पत्थरों पे कुछ खींचा बनाया गया है इनके नाम पे। इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ ईसाई, और जो यहाँ से गुजरता है उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम मुझ पर एक बार दया दिखाओ, मुझको भी एक बार देख। यानी इनकी जो मेमोरियल है वो बहुत सुंदर है। ताजमहल का नाम सुने? ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है। अगर आप देखे होंगे तो भाई अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो पिक्चर में जो देखे हैं वही चीज़ है। तो एक बहुत सुंदर किला है आगरा में, महल है। उसी महल से 2 किलोमीटर दूर जमुना किनारे ताजमहल दिखता है। शाहजहां बनवाया था इतना सुंदर कि यहीं से वो देखे। उसकी बीवी थी, उसी की याद में बना था। और पूरे अफगानिस्तान से लेके एकदम इधर तक जो सबसे कीमती पत्थर थे, उस ज़माने के 2 तरह के पत्थर थे। मार्बल कहते हैं उसको, लेकिन 2 तरह के, संगमरमर और संगमुआ नाम था। उसी पत्थर से वो बना था और बहुत सुंदर इमारत है। बहुत खूबसूरत प्रेम की निशानी है कि किसी बादशाह ने बनवाया है। 20 साल में बना था, 20,000 मजदूर लगे थे। आज भी वो सबसे बड़ी निशानी में माना जाता है। लेकिन एक शायर थे आगरा में, बहुत फेमस थे, अपना वहीं कविता करते थे, गाते थे। एक बार उनसे कहा गया कि आप ताजमहल पे एक कविता लिखिए। ये प्रेम की बहुत बड़ी निशानी। खैर मुझसे नहीं लिखा जाएगा ताजमहल पे कविता, मुझको तो ताजमहल में कुछ और दिखता है। सब बोले गए। उसने लिखा कि एक शहंशाह ने हम जैसों को, यानी साधारण लोगों के मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, है ना। और एग्जैक्ट लाइन नहीं याद है, लेकिन इसी तरह लिखे कि इसमें तुम सुंदरता देखो, हम पूरे मजदूरों की कौन पसीना देखते। समझे? यस। उसका भाव ऐसे ही है, याद नहीं एग्जैक्ट लाइन आ रही, लेकिन उस शायर को ये चीज़ लगी थी उसको देखने के। मतलब वो ये नहीं देखा कि इतना सुंदर दुनिया देखती है, उसको ये देखा कि इसको बनाने में एक शायर, एक शहंशाह की सनक दिखती है। 20,000 लोग लगे थे, बन गया नाम मुमताज के नाम पे बना। हम जैसे लोगों की मोहब्बत का उसने गाया है मजाक, है ना। यस। उसको देखिए, टॉमस ग्रे देखते हैं। ये जो सोए हैं ये महान हो सकते थे, राजा हो सकते थे। इन्होंने खून तो नहीं किया, इन्होंने किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं की, अपनी जिंदगी जिए चले गए। आज इनके कब्र पे छोटे छोटे बिना सेंक के पत्थर है, कुछ लिखे हुए हैं। तो कहता है, वो कहते हैं कि मुझे भी देख लो। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इन नोबल स्ट्राइफ, ये सोए हुए हैं बहुत दूर जगह से, हल्लो गुल्ला जो गाँव का है, शहर का है, उससे नगर से चुपचाप अपने कब्र में सोए। बहुत करीब कहता है, देयर नेम देयर ईयर्स स्प्लिट बाय द अनलेटर्ड म्यूट। कहता है यहाँ उनके नाम लिखे, साल लिखा है, लेकिन कोई अनलेटर्ड था, कोई नहीं पढ़ा लिखा आदमी था, उसने ये काम किया है। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलेजी सप्लाई, और इनकी जो ये प्लेस ऑफ फेम है, प्रसिद्धि और एलेजी जो करती है, वही चीज़ है। एंड मेनी होली टेक्स्ट अराउंड स्ट्रूज, और बहुत छोटी छोटी बाइबिल की कुछ अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं। दैट टीच द रस्टिक मॉरलिस्ट टू डाई, और ये सिखाती हैं लोगों को कि शांति से कैसे मरा जाता है। क्या है?
मृत्यु को प्राप्त। अब नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक ना। बहुत बड़ी पोएम है, थोड़ी सी के लिए कह दी क्यों बर्बाद किया जाए। एग्री एग्री हैं आप लोग। इतने में 4 कविता आपको पढ़ने को मिलेगी, जितने में ये तो हम लोग तो प्रश्न उतने पूछेगा। ये लोग इसमें से नहीं है, ये दूसरी किताब को दे दिए ना। हम भी कई मुझे ले कहाँ आगे कि पहले पढ़ाते थे, सर पुरानी वाली। हाँ कोई बात। अच्छा, इनके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ है डैफोडिल्स। और वो पूछेगा तो भाई दोनों देखा जाए तो तुमने पढ़ा दिया, समझने को काफ़ी है, ठीक। बस चलिए, डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू लिसन something about William Shakespeare. William Wordsworth. Wordsworth is the greatest poet of nature. क्या है? सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखाया हूँ, एक एक लाइन लिखाया हूँ। किस एज का कौन था? शेक्सपियर बिलोंग टू विच एज? मत खोलो, डोंट ओपन, टेल मी फ्रॉम विच एज ही बिलोंग्ड। डोंट ओपन योर नोटबुक वंस अगेन। Shakespeare, in which age he belonged? Elizabeth. John Donne belonged to a group of poetry which is known as metaphysical school of thought. Alexander Pope, neo-classical age. न्यू को न्यू कर देंगे, न्यू क्लासिकल एज, क्लियर? यस। एंड थॉमस ग्रे, yes, he has written a but which age he belonged. चार पढ़े, चारों का आप लोग नहीं रख पाए, एक वर्ड खाली नहीं रख पाए, किससे कौन बिलोंग। यही तो है लिटरेचर पढ़ना जानना, किसका है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू द रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री। रोमांटिक मोमेंट या रोमांटिक एज, क्या कहेंगे? रोमांटिक एज। रोमांटिक एज का एक फर्स्ट पोएट है, कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। He is regarded as the high priest of nature. प्रकृति का सबसे महान पुजारी है। कौन है? कवि को सुने? किसी प्रकृति का कवि का नाम सुने? हिंदी में सुमित्रा नंदन का नाम सुने? सुमित्रा नंदन, उन्हीं को हिंदी में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार, इन्हीं से प्रभावित थे वर्ड्सवर्थ से। वर्ड्सवर्थ को देख के ही ये कविता लिखते थे, उस तरह की कविता। तो सबसे पहला महान प्रकृति का कवि कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। 9 साल के थे तो इनकी माँ मर गई, 14 साल के हुए तो पिताजी मर गए, और छोटी सी बहन। कौन पूछता? चाचा और चचेरे भाई भी सब थे। खूब घूमते थे, खूब घूमते थे, क्लियर? कोई रोकने वाला नहीं था। नदी बह रही है कलकल कलकल पहाड़ी में से, सुंदर से बैठ के जा रहे हैं, खेत लहला रहा है, इतनी पकड़ते हुए दूर तक चले गए। कोई पूछने वाला नहीं है, खूब इंजॉय, कहीं चले जा, बस नेचर से ढका बड़े सिर्फ नेचर के बारे में ही लिखते थे, कुछ नहीं। नेचर इज इज टीचर,
नेचर इज इज गार्जियन, नेचर इज इज नर्स, नेचर इज इज एवरीथिंग। इतना नेचर पे पोएम लिखे कि उनकी एक छोटी बहन थी, बड़ी प्यारी सी, डोरोथी नाम था। क्या नाम था? डोरोथी। बहुत फेमस नाम है, भूलिएगा ना। डोरोथी। डोरोथी छोटी सी बहन थी उनकी, उसको बहुत मानते थे। पीठ पे अपना बैठा के घूमते रहता था वर्षों। जब वो बड़ी हो गई, वो भी पढ़ी लिखी योग्य थी, तो शी आस्क्ड, वी हैव नो मदर, वी हैव नो फादर, ब्रदर, टेल मी समथिंग। कहता है, पोएम लिखता है उसके नाम पे, टिंटन ने लिखा था, द एंकर ऑफ माई फियरेस्ट थॉट, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई सोल एंड माई हार्ट। कहता है कि मेरे हृदय में प्रकृति सब है, मेरी नर्स भी है, मेरी गाइड है, मेरी आत्मा को चलाने वाली टीचर है, सब कुछ प्रकृति है। इसी में सब, चलना सीखो इसी से बोलना सीखो, सब। उसकी एक छोटी सी कविता इसमें दी गई है। गया था घूमने एक जगह, वहीं पे उसने एक फूल देखा, किसी से पूछा इसका क्या नाम है, तो कहे डैफोडिल्स। क्या नाम है? डैफोडिल्स। उसको अच्छा लगा तो खूब देखा, और डैफोडिल्स को देखने के बाद एक कविता लिखा, हर चीज पे लिख देता। एक बार वर्षवत जा रहे थे, कुछ औरतें खेत काट रही थी, अकेले में 2-3 औरत हैं, एक उसी में खूब गा रही है, अपना काट रही है। आई गए तो भाषा नहीं जानते थे, जिस भाषा में वो गा रहे थे, खड़ा खूब कविता लिखते हुए, इतना अच्छा जा रहे हैं, कहते हैं काश कोई मुझको बता देता कि इसका अर्थ क्या है। इतना टोन रिदम अच्छा लग रहा है, तो कोई बता देता कि इसका अर्थ क्या है, तो बहुत अच्छा लगता। ठीक, यस। तो वही बात है। और वर्षवत चाचा को हम लोग पढ़ेंगे, टाइम कम है, लेकिन क्लास अगला तो है नहीं, तुरंत 5 मिनट में खत्म हो जाते हैं। इसमें न कोई कठिन वर्ड मिलेगा न कुछ मिलेगा, बस शुरू करूँगा, एक एक लाइन सुनते जाएंगे, कहानी की तरह। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। एज ए क्लाउड सिमिली है, पहली लाइन में क्या है? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। क्या है? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। कहता आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं एक बादल की तरह, जैसे आसमान में एक बादल अकेले उड़ते जा रहा हो, कहता है मैं उसी तरह बादल की तरह अकेले घूम रहा हूँ। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, वो बादल जो लंबी ऊंची पहाड़ियों पे अकेले फ्लोट करते हुए जा रहा हो, उसी तरह मैं भी एक दिन भटक रहा था। When all at once I saw a crowd, अचानक मैंने देखा एक जगह बहुत भीड़, a host of golden daffodils। और जब मैं वहाँ गया तो देखा बहुत, होस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा, गोल्डन डैफोडिल्स, एकदम पीले पीले रंग के डैफोडिल्स के फूल। एक गाना आप लोग यूट्यूब में सुन लीजिएगा, देखा एक ख्वाब तो ट्यूलिप। उस गाने के लिए हीरो हीरोइन को, डायरेक्टर को उस जमाने में लाखों रुपया खर्च करके दूसरे देश में जाना पड़ा था कि वहाँ सिर्फ ट्यूलिप का गार्डन था, उसी में शूटिंग करने के लिए, उसी में हीरो चलेगा, हीरोइन बस। उस जमाने में हमारे देश में 80 के दशक में फिल्म बनी थी, सिर्फ उस फूल को दिखाने के लिए। उसी तरह ये जब गया, कहा अचानक मैंने देखा कि इतना ज्यादा पीले रंग के डैफोडिल्स। बिसाइड द लेक, झील की उसके किनारे, बीनीथ द ट्रीज, किनारे पेड़ थे, उन्हीं के सब नीचे थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हवा चल रही थी तो सब फ्लटर कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, डांस। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे मिल्की वे मीन्स आकाश गंगा, देखे फोटो देख, फोटो देखें।
गर्मी का दिन है ना, इस समय भी रात को तो ओस पड़ रही है, जब ओस ना पड़े बरसात की रात ऐसी हो कि बारिश में आसमान साफ हो, तब जब आप जमीन यहाँ सोएंगे नीचे तो ऊपर आसमान में देखो, क्लियर? जब ऊपर आसमान में देखोगे उत्तर से दक्षिण की तरफ बीच से थोड़ा पश्चिम दिशा में बहुत ज़्यादा हल्के हल्के तारे एकदम लगेगा कि ऐसे दिख रहे। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में वो ज़्यादा एकदम रोड की तरह दिखते हैं, एकदम चमकते हुए ऐसे। हमारे यहाँ से भी दिखते हैं बरसात के आसमान एकदम साफ। उसी को मिल्की वे कहते हैं, आकाश गंगा, यानी आकाश की वो गंगा है, उसमें अरबों खरबों तारे, बहुत सबसे ज़्यादा तारे उसी में। तो ये कहता है कि उसी मिल्की वे की तरह ये ट्विंकलिंग कर रहे हैं, मिल्की वे के तारे ट्विंकल कर रहे हैं, उसी तरह ये गोल्डन डैफोडिल्स दिख रहे हैं। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। पूरा वो झील से एक तरफ पूरे खाड़ी की तरह, समुद्र की तरफ जा रहे थे सब, और उतनी ज्यादा संख्या उनकी थी। 10,000 saw at a glance। ये है, इसको क्या, कौन सा फिगर आप स्पीच करते हैं, बहुत चीजों को बढ़ा चढ़ा के जब बोला जाए, हाइपरबोल, क्लियर? तो ये हाइपरबोल है। 10,000 I saw at a glance, माने एक झलक में 10,000 देखे, क्लियर? ऐसे कोई करोड़ों देख सकता है, लेकिन एक झलक जहां तक नजर बैठेगी उसको कहता है। यानी ये एस्टिमेटेड नहीं है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा देखा। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, वो सब अपने सर को हिला रहे थे जैसे खूब जोश में नाच रहे थे, हवा चल रही। द वेव्स बिसाइड देम डांस, उनके किनारे जो लहरें थी समुंदर की, झील की, वो भी नाच रही थी। बट दे, लेकिन वे, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्रीन। अरे लेकिन ये फूल जिस तरह हिल रहे थे, नाच रहे थे, ये इतना सुंदर नाच रहे थे कि वेव्स से, लहरों से ज्यादा सुंदर। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच जोकर। कहता है एक कवि कुछ नहीं और कह सकता, बस खुश हो सकता है इनके खुश हुए कंपनी में। यानी एक पोएट भी अपने को इसमें एसिमुलेट कर सकता है और वो भी खुश हो सकता है इनके, जबकि वो खुद पोएट। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं देखता रहा, लगातार देखता रहा, बट लिटिल थॉट, लेकिन बहुत थोड़ा सा सोचा। व्हाट वेल द सो टू मी हैड ब्रॉट। कहता है धन ने हमको क्या दिया, मैं बहुत धनी हो गया हूँ, लेकिन धन से हमें क्या मिला, खुशी मिली। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई। अब चला गया देख के, जब भी मैं अपने घर पे बिस्तर पे सोता हूँ, क्या होता है, इन वैकेंट और इन पेंसिल, जब मेरा दिमाग खाली रहता है, गंभीर सोचता है, तब दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। वो फूल मेरे इनवर्ड आई में, मेरी आंखों में अपने से फ्लैश कर जाते हैं, चमक जाते हैं, दिख जाते हैं। और ये तभी है, ये सॉलिट्यूड का ग्रेस है, यानी जब आप अकेले में होंगे तभी वो आनंद आएगा कि उस तरह के थॉट्स आएंगे और मैं उनको इस तरह से देखूं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और वो नाचने लगता है डैफोडिल्स के साथ। अब वर्ड्सवर्थ हो गए, ये मॉडर्न, ये रोमांटिक पोएट थे। इनके बाद मिल गए जॉन कीट्स, क्लियर? अब नेक्स्ट टाइम जॉन कीट्स को पढ़ेंगे। लो भाई देखो, रोमांटिक पोएट्स में 4 बहुत महान हैं, वर्ड्सवर्थ, शेली, कॉलरिज और कीट्स। ठीक, एक और है बायरन बीच में आता था, लेकिन सबसे नंबर 1, सबसे सीनियर वर्ड्सवर्थ है और सबसे जूनियर
जॉन किट्स। वर्ड्सवर्थ 80 साल जिए थे, जॉन किट्स मात्र 25.5 साल। लेकिन इतनी 25.5 साल उम्र में दुनिया के सबसे बड़े कवि जॉन किट्स को माना जाता है, कवियों में से। वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट नेचर के थे, जॉन किट्स रोमांटिक पोएट नेचर की ब्यूटी के थे। हर चीज में वो सुंदरता थी उनके काव्य में। अब आप पढ़ेंगे पोप टू इनर्जी, बहुत सुंदर गीत है।